अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हर किस्म की आफ़ियत के साथ होंगे। आज का अमल हमारा हर किस्म की बंदिश के बारे में है। किसी भी किस्म की हम समझें कि हमारी ज़िंदगी के अंदर रुकावट है, बंदिश है, परेशानी है, रिस्क में रुकावट है, किसी मामलात में, किसी रिश्ते में परेशानी है, या ऐसे महसूस हो रहा हो कि हमें कुछ अमल हमारे ऊपर हो गया है, किसी ने किया हुआ है, हम जिस काम के अंदर भी हाथ डालते हैं उसमें रुकावट आती है। तो इसी तरह का कोई भी काम, किसी भी अच्छे काम के अंदर रुकावट दरपेश हो, या किसी भी मामले के अंदर हम समझें कि हमें परेशानी का सामना है और कोई किसी ने भी हमारे ऊपर कोई जादू वगैरह किया हुआ है, तो इसके लिए आज का अमल है। इससे पहले एक बुनियादी बात वो समझ लें। वो बुनियादी बात ये है कि कोई भी इंसान, कोई भी जिन किसी का रिस्क बंद नहीं कर सकता। ये बात दिल की गहराइयों से हमें समझ लेनी चाहिए और दिल की गहराइयों में बिठा लेनी चाहिए कि रिस्क कोई इंसान और कोई जिन किसी का बंद नहीं कर सकता, उसको रोक भी नहीं सकता, उसको कम भी नहीं कर सकता। हर इंसान ने अपना मुकम्मल रिस्क वो खाना है और उसके बाद उसने दुनिया से रुखसत होना है। दूसरी चीज़, कोई इंसान या कोई जिन किसी के काम के अंदर रुकावट पैदा कर सकता है या नहीं पैदा कर सकता, या किसी रिश्ते के अंदर बंदिश पैदा कर सकता है या नहीं कर सकता। इस मामले के अंदर भी याद रखें, कोई इंसान अगर दूसरे किसी का नुकसान करना इन जादुई अमाल के ज़रिए मुमकिन होता, किसी के काम में रुकावटें पैदा करना अगर मुमकिन होता, तो हमारे मौजूदा ज़माने के अंदर इसकी बहुत बड़ी मिसाल ये है कि जितने भी ममालिक एक दूसरे के दुश्मन हैं, वो ज़रूर एक दूसरे पर इस किस्म के हमले करते हैं। बहुत से ईसाई जादूगर हैं और ख़तरनाक तरीन जादू भी करते हैं। और ये भी हमें पता है कि बहुत से हिंदू भी ऐसे हैं कि जो जादू करते हैं और बहुत से कर्तव्य करके दिखाते हैं। बंदे हैरान होते हैं और लोग उन्हें मोजज़ा कहते हैं, हालांकि वो मोजज़ा नहीं होता। जो खिरके आदत ऐसी चीज़ किसी गैर मुस्लिम काफिर से सामने आए, वो मोजज़ा नहीं होता, ना उसे हम करामत कहते हैं, बल्कि वो खिरके आदत चीज़ है। कोई भी बंदा ऐसे मेहनत करे, कोशिश करे, उसे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, उसे ये चीज़ें हासिल हो जाती हैं जो खिरके आदत होती हैं, जो आम तौर पे ज़ाहिर किसी से नहीं होती। तो अगर ये पॉसिबल होता किसी एक इंसान का दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाना, तो कम से कम ये जो ममालिक के दुश्मन है एक दूसरे के, इंडिया वाले पाकिस्तान का या पाकिस्तान वाले इंडिया का, ज़रूर कोई ना कोई नुकसान इस अंदाज़ का ज़रूर करते। पाकिस्तान के एटम बम वो ख़राब कर देते, या कोई किसी किस्म का किसी और महाज पे कामयाबी इस अंदाज से हासिल करते। दूसरे नंबर पे हम अपने ममालिक के अंदर देखते हैं, अगर ऐसा होता तो अपने मुल्क के अंदर ये सियासी ग्रोह एक दूसरे के कितने ख़िलाफ़ हैं। वो सियासी ग्रोह एक दूसरे के ऊपर अटैक इस अंदाज से करते, किसी का लीडर मर जाता, किसी के लीडर के काम में रुकावट पैदा हो जाती, कोई किसी से इज़्ज़त पा लेता। ऐसा नहीं है। हक़ाइक़ पे मबनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हमें इन बातों की तरफ तवज्जो नहीं करनी चाहिए, अपने जहन को उलझाना नहीं चाहिए, और जो रियलिटी है उसकी तरफ आना चाहिए। मेहनत, कोशिश, कामकाज करना चाहिए और अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल करना चाहिए। हमारे सारे कामों का रिज़ल्ट, नतीजा वो अल्लाह के हाथ में है, इसलिए अल्लाह की ज़ात की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। हमें इन उमूर की तरफ और इन ख़यालात की तरफ, इन वसाविस की तरफ तवज्जो नहीं करनी चाहिए। अपने जहन को, अपने दिल को मजबूत करना चाहिए और अल्लाह की ज़ात पे मुकम्मल यकीन और एतमाद करना चाहिए। तो जो हम समझें कि बंदिश है किसी किस्म की, अब उसके लिए किसके पास जाएं, किसको क्या कहें, हमारे ऊपर ये बंदिश हो गई है और हमारे काम में रुकावटें पैदा हो गई हैं। ये याद रखें कि बड़े बड़े नेक लोग, ख़ास तौर पर अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, उनके भी बहुत से काम वक़्त पे नहीं हुए, देर से हुए। उनको भी बहुत से मामलात में रुकावटें, परेशानियाँ हुई। वो उन्होंने कभी दरस नहीं दिया कि किसी शैतान या जिन या इंसान ने ऐसा कर दिया, बल्कि वो हमेशा अल्लाह ही की तरफ मुतवज्जह रहे। उन्हें पता था कि दुनिया में हालात इसी तरह हैं, कभी किसी पे खुशी, कभी किसी पे गम, कभी हालात में, कभी सुकून में, कभी परेशानी में, कभी अमीर, कभी गरीब, ये सब के साथ चलता है। तो
अमल जो है अगर हम समझें कि ऐसी बंदिश है तो किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम क्या करें, दुरूद पाक पढ़ें, 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें और मुअव्वज़तैन कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास इनका अमल करें। 3 दिन अमल कर लें और इससे फ़ायदा इंशाल्लाह आपको 3 दिन में हो जाएगा। इससे ज़्यादा अगर महसूस करें तो इसको 40 दिन तक भी कर सकते हैं। 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ने के बाद कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास 11-11 दफ़ा पढ़ें, फिर आखिर में दुरूद पाक पढ़ के दुआ करें। दूसरे दिन भी 11 दफ़ा दुरूद पाक के बाद फिर मुअव्वज़तैन कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास 22 दफ़ा पढ़ें और फिर दुरूद पाक पढ़ के दुआ मांगें। तीसरे दिन भी यही अमल करें, यानी दुरूद पाक 3 दफ़ा पढ़ने के बाद कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास 33 दफ़ा पढ़ें और इसके बाद दुरूद पाक पढ़ के फिर अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी हर परेशानी को दूर करेंगे और अल्लाह ताला की ज़ात पर हमारा यकीन भी मजबूत होगा। इसलिए इस अमल को करें, नमाज के बाद करें, नमाज या रात को सोते वक्त करें, बावुज़ू करें, इंशाअल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। नमाज की पाबंदी हर अमल के साथ शर्त है। अल्लाह ताला हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।